हेलो बच्चों, मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को आज मैं घड़ी पढ़ाऊंगा, जो कि रीजनिंग का चैप्टर है क्लॉक, जिसको घड़ी इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉक। मीनिंग पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अपनी जो इंग्लिश है थोड़ी वीक है, तो फिर भी अब हम लोग बात करेंगे क्लॉक की। तो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक होता है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई का घड़ी में कोई भी रोल नहीं है, केवल रोल है तो किसका, घंटे और मिनट का। तो देखिए, पहले तो आप लोग 2 घड़ी बना लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग सीखेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक घड़ी यहाँ बनाएंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए दोस्तों, होगा क्या कि एक बार बनाया जाता है घंटे द्वारा बनाया गया कोण। घंटे द्वारा बनाया गया कोण, ये सीखेंगे कि घंटे द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है। और दूसरा सीखेंगे मिनट द्वारा बनाया गया कोण। मिनट द्वारा बनाया गया कोण। अब मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि कोण किस प्रकार से निकाला जाता है। मात्र आप 1 से 2 सेकंड में कोण निकाल लेंगे। लेकिन समझिएगा, पहले नॉर्मल चीज़ को सीख लीजिए। ये बताइए, घंटे वाली सुई कितना घंटा चलेगी तो 1 सर्किल पूरा होगा। हमने क्यों देखा है 1 सर्किल पूरा? क्योंकि हमने इसलिए 1 सर्किल पूरा देखा क्योंकि पूरा एक सर्किल में जो कोण बनाया जाता है 360 अंश का। तो जब घंटे वाली सुई 12 घंटा चलेगी तो 1 सर्किल पूरा होगा। गिन लीजिए, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जैसे ही घंटे वाली सुई 12 घंटा चलेगी तो 1 सर्किल पूरा होगा। अगर ये 12 घंटा में दोस्तों 1 सर्किल मतलब 360 अंश का एंगल बनाएगी 12 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना बनाएगी? 1 घंटे में 12 से डिवाइड कर दिया जाए, 360/12 तो 30 अंश का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है। अब देखिए, जैसे ही घंटा वाला सुई कुछ एंगल बनाएगी, जैसे 12 घंटे चल गए तो पूरा इसका 1 सर्किल पूरा हो गया। जैसे ही घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है तो मिनट वाली सुई भी कुछ चली होगी। तो 1 घंटा में कितना मिनट? तो आप बोलेंगे सर जी 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनेगा 30 अंश का एंगल। तो जो 1 मिनट में एंगल बनेगा 1 मिनट में 30/60, 30/60, तो कितना का एंगल बनेगा? हाफ डिग्री का। कितने का एंगल बनेगा? हाफ डिग्री का। तो ये जो आपका एंगल होगा हाफ डिग्री का। तो घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई ही मिनट वाली सुई का कितना बनाती है? तो आधा कोण बनाती है। अब देखिए, अब मिनट वाली सुई कितना मिनट चलेगी दोस्तों? तो 1 सर्किल पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही मिनट वाली सुई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, मैंने कुल मिला के आप जोड़ गिन लीजिएगा। जैसे ही ये 60 मिनट चलेगी तो 1 सर्किल पूरा होगा। तो मिनट वाली सुई जब 60 मिनट चलेगी तो 1 सर्किल पूरा होगा। 1 सर्किल का मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 मिनट में 360 अंश का एंगल बनेगा। 60 मिनट में 360 अंश का एंगल बनेगा। तो दोस्तों 1 मिनट में कितने अंश का एंगल बनेगा? 360/60। 360/60
तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री का। तो ये नॉर्मली बात आप लोग याद रखिएगा कि घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 अंश का एंगल बनाता है और घंटे वाली सुई मिनट का आधा एंगल बनाता है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का एंगल बनाता है। तो जल्दी से नॉर्मली स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक घड़ी में 7:20 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? या इसी सवाल को और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, तो बताइए घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए, जब भी कोण निकालना हो तो मैं आपको 2 तरीकाएं बता रहा हूँ। किस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में निकालना है वो बारीकी से समझिएगा, क्योंकि पूरा दुनिया इसको इसी तरह करता है, 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटे 2। तो अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो आपका तरीका सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये तो पुराना हो गया, सब लोग इसी तरह लगाएंगे। तो देखिए, कोण का सूत्र होता है कोण थीटा बराबर 60 गुणे घंटा और माइनस बच्चों 11 गुणे मिनट और डिवाइड बाई 2। तो घड़ी में 7:20 हो रहा है, इसका मतलब ये 7 घंटा है और ये 20 मिनट है। ये तो इसको कहा जाएगा 7:20 मैंने 7 घंटा 20 मिनट। यहाँ समान रख दीजिएगा, तो 60 गुणे घंटा मने 7 और माइनस 11 गुणे मिनट, मिनट मतलब 20 और डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 420, 6 7 42 और 11 दूना के 22, 220 डिवाइड बाई 2। ये आपका हो जाएगा, जब 420 में से 220 घटेगा, 420 में से 220 घटेगा तो आपका होगा कितना? 200 और 200 बटा में 2, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा 100। इसका जो आंसर बन जाएगा कितना? 100। देखिए, पूरा दुनिया इसी तरीके से लगा रहे हैं। तो फिर आप कहाँ एग्ज़ाम में मार्क कर पाएंगे? क्योंकि दुनिया से जब आप आगे तरीका अप्लाई करेंगे तभी एग्ज़ाम में सबसे अच्छा मार्क कर पाएंगे। ये विधि बहुत पुराना हो गया है, तो हम लोग को अब इसका दूसरा तरीका समझिएगा। मात्र देखेंगे और सेकंडों में आंसर फेंक देंगे। सेकंडों में कैसे? एक घड़ी में 7:20 का समय हो रहा है, तो करिएगा क्या? 7 को खींच लाइए और ये जो 20 है इसको भी खींच लाइएगा। लेकिन कैसे खींचेंगे? 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितना खाना जाएगा? घड़ी से आपको बना के देख लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। फिर इन दोनों का अंतर देखिएगा, तो 7 और 4 में अंतर कितने का है? 30 का। अगर अंतर पॉजिटिव आता है, अगर अंतर प्लस में आता है तो मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर अंतर पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। अगर अंतर नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा करके घटा देंगे। अब यहाँ देखिए, जितना डिफरेंस आएगा 30 से गुणा करिए, क्योंकि घंटा बन गया है। तो 1 घंटा में 30 है तो 3 घंटा में निकाल लेंगे। ये आपका कितना हो गया? 90। अब मान कैसे है? पॉजिटिव, तो मिनट का आधा करके इसमें और जोड़ा जाएगा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 10। इसका आधा करके जोड़ दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 10। बताइए कितने का कोण बनेगा? 100 अंश का। तो एग्जाम में जो आपको तरीका अप्लाई करना है वो ये वाला तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे और मन में ही जल्दी से लगा के आंसर को रख देंगे। तो चलिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और किस प्रकार से सीखा जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए भैया, एक घड़ी में 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा? कोण क्या होगा? तो जब भी आप लोग को एंगल या कोण निकालना हो तो एक तो तरीका है कि कोण थीटा बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट डिवाइड बाई 2। ये आपका हो जाएगा 60 गुणे 5 माइनस
11 गुणे 20 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 300 माइनस 220 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना 40। ये तो सबके जैसा समान तरीका है और आप लोग को तो देख करके आंसर तुरंत बताना है। पहले इसे लिख लीजिए 5:20। तो 5 को खींच लाइए, हमने 5 को खींच लाया और जब 20 को खींच के लाएंगे तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 5 और 4 के बीच का अंतर देखना है, तो अंतर कितना होगा 1। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव है, इसमें हमेशा 30 से गुणा किया जाएगा, तो ये आपका बन गया 30। अगर ये मान पॉजिटिव आया है तो मिनट का आधा करके जोड़ देना है, तो इसका आधा करके जोड़ दीजिए, तो इसका आधा किया जाएगा, 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 इसमें ला के आप लोग जोड़ दीजिए, इसका जो एंगल हो जाएगा कितने अंश का 40 अंश का। तो ये आपका जो आंसर बन जाएगा 40 अंश का। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3-4 क्वेश्चन के थ्रू और हम लोग चीज़ों को आगे की तरफ सीखते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक घड़ी में 10:10 पर सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखाया जाए, निकाला जाए कोण थीटा बराबर 60 गुणे घंटा 11 गुणे मिनट और डिवाइड बाई 2। ये आपका हो जाएगा 600 माइनस 110 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से घटा लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 490 डिवाइड बाई 2। ये आपका जो बन जाएगा भैया 245। ये 245, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जो एंगल आप लोग का बना है 245, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम घड़ी बना रहे हैं, अगर हम लोग घड़ी बना दिया जाए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो घड़ी में कभी भी दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ होगा तो 30 का, यहाँ होगा 60 का, ऐसे होगा तो 90 का, फिर 120 का, फिर ऐसे 150, फिर ये 180। माने अधिकतम कोण दोनों सुइयों के बीच का 180 अंश का ही बनता है। फिर चलेंगे तो घटना चालू हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कोण का मान 180 अंश से प्लस आ जाए, माने 180 अंश से ज़्यादा आ जाए, 181 अंश भी आ जाए, तो हमें हमेशा 360 अंश में से घटाना है। तो 360 माइनस के 245, ये जो आपका बन जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 2, ये जो आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 और 1, तो ये आपका बन जाएगा 115 अंश का। तो ये आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग करते क्या हैं एग्ज़ाम में कि 245 पर टिक करके आ जाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आइए इसको दूसरे वाला विधि से देखा जाए। तो ये आपका तरीका हो गया M1। अब हम लोग सीखेंगे M2 तरीका क्या होगा। M2 तरीका, तो ध्यान से सुनिएगा। 10:10 पर आपको निकालना है। 10 को खींच लाइए, इसको भी हम लोग खींच लाएंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा इसमें, तो 2 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, कितना होगा 8। पॉजिटिव आया है, 30 से गुणा कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 38 के 24 240। पॉजिटिव है तो मिनट का आधा करके जोड़ देंगे, 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 245। और अभी आप लोग को बताया गया कभी भी कोण का मान 180 से ज़्यादा होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो 360 में से 245 घटा दिया जाएगा, तो 360 माइनस 245, तो ये आपका कितना हो जाएगा 115। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोण निकालने आ गया होगा, लेकिन फिर मैं आगे के वीडियो में कोण पर ही आप लोग का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग को गुड नाइट।